अस्सलामुअलैकुम। उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद फरीद के साथ। आज हमारा चैप्टर है पहला चैप्टर क्लास 9 का फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। ये हमारा पहला चैप्टर है क्लास 9 का, चैप्टर नंबर 1 क्लास 9। सही। तो फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, हम उसको किस तरीके से मेजर करते हैं, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में सीखेंगे। और कितनी किस्म की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, कौन कौन सी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, इन सब को आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो आप अपने कॉपी और पेन अपने पास रखिएगा और हर एक पॉइंट को अपने पास नोट कीजिएगा, और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलते रहेंगे इंशाअल्लाह। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो आओ बेटा, सबसे पहले याद रखिएगा फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन आपने सीखनी है। सही कि फिजिकल क्वांटिटीज। सही। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? देखो, ये एक ऐसी फिजिक्स की प्रॉपर्टी होती है जिसके मज़हर में हम लोग किसी भी बॉडी का, किसी भी जिस्म का, या किसी भी सब्सटेंस अशिया का, या किसी भी ऑब्जेक्ट की फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकें। यानी आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊं तो किसी चीज़ की भी अगर आप पैमाइश कर सकते हो, उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। किसी भी चीज़ को आप नाप सकते हो तो इसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। सही। अब इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे कि all quantities which can easily measure। all physical quantities की क्या डेफिनेशन है? all physical quantities which can easily measure, जिसको हम आसानी से मेजर कर सकें, पैमाइश कर सकें, एंड और एक्सप्रेस इन मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। यूनिट और मैग्नीट्यूड में उसको एक्सप्रेस कर सकें, यानी तमाम वो क्वांटिटीज जिसको आसानी से हम मेजर कर सकें और उसको एक्सप्रेस करें किसमें? मैग्नीट्यूड और यूनिट। मैग्नीट्यूड क्या होता है और यूनिट क्या होता है, इसको जरा गौर से समझें। सही। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको अभी समझा रहा हूं। अगर हम यहां पे इसकी एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल। सही। हमारे पास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का फासला 4 किलोमीटर है, या 4 मीटर लगा लो और आसानी से आपको समझ में आए। इस स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक का फासला हमारे पास 4 मीटर। तो हमारे पास ये जो 4 है, जो आपको गिनती का यानी नंबर, एक नंबरी आदत नजर आ रहा है, ये कहलाता है मैग्नीट्यूड। सही है बेटा। और ये जो आपके पास 4 मीटर है, इसको मैं पूरा लिख देता हूं मीटर। ये जो मीटर है ये आपके पास कहलाता है यूनिट। समझ में आ रही है बात? तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, अब ये हमारे पास डिस्टेंस है। क्या है हमारे पास? डिस्टेंस। सही। हमने कहां से यहां तक का डिस्टेंस तय किया। इस डिस्टेंस कितना टोटल डिस्टेंस तय किया? 4। तो ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ। मीटर इसका यूनिट। सही है बेटा। इसी तरीके से अगर आप
दूसरी एग्जांपल लेते हैं, ये पहली दूसरी एग्जांपल लेते हैं। 5 किलोग्राम शुगर लेते हैं, सही है, 5 किलो शुगर लेते हैं। ये 5 जो है, इसमें 5 आपके पास क्या कहलाएगा, इसका मैग्नीट्यूड, और किलोग्राम क्या कहलाएगा आपका इसके पास, यूनिट। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हमने नापा 4 मीटर से इसका डिस्टेंस नापा, 5 किलो का शुगर नापा, सही है, ये क्या हुआ, हमने इसको नाप लिया, ये तो फिजिकल क्वांटिटी होगी, आसानी से नाप सके हम। अब इसी को हमने एक्सप्रेस किया मैग्नीट्यूड में 4 और 5, और इसका यूनिट क्या हुआ, किलोग्राम। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी कि वो फिजिकल क्वांटिटीज या वो क्वांटिटीज जिनको हम नाप सकते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, सही है, और उनको मैग्नीट्यूड और यूनिट में हम एक्सप्रेस करेंगे। तो ये तो फिजिकल क्वांटिटीज है, आप लोगों ने लिख लिया है। इसी तरह के एक पॉइंट को आप लिखते जाए, सही है, मैं मिटाता जाऊंगा। तो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी को 2 हिस्सों में कैटेगराइज किया गया। पहला हिस्सा इसका कहलाता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, वो बुनियादी फिजिकल क्वांटिटीज जिनसे जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज की मदद से ना बन सके, उनको हम कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। दोबारा मैं बता रहा हूं कि ऐसी क्वांटिटीज जो दूसरे क्वांटिटीज से मिलकर ना बने, सही, इसको हम कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की अगर हम डेफिनेशन लिखते हैं तो इसकी क्या डेफिनेशन होगी कि आर या दोज फिजिकल quantities which cannot explain by other physical quantities। यानी दोज फिजिकल क्वांटिटीज, वो तमाम फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन नॉट, जिनको आप बयान नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन, जिनको आप बयान नहीं कर सकते बाय द अदर फिजिकल क्वांटिटीज, दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज से, इज कॉल्ड, क्या कहलाएंगी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। यहां तक बात समझ में आ गई? अगर राइटिंग समझ में ना आ रही हो या लिखाई आपकी नजर में ना पड़ रही हो तो आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं, सही। तो हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज से ना बन सके उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब मैं इसका छोटा सा चार्ट बनाता हूं। जैसे हमारे पास है मास पहला, दूसरा हमारे पास टाइम, तीसरा मैं लिखूंगा लेंथ, सही, चौथा हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा लिखेंगे मोल। इस तरह 7-8 फिजिकल क्वांटिटीज है। एक और भी लिख लेंगे, बल्कि हमारे पास यहां जगह कम हो गई है, इनको हम मिटा देते हैं, इसको हम यहां लिख लेते हैं मोल, टेम्परेचर और इंटेंसिटी।
इंटेंसिटी। सही, ये तमाम फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब इनको एक एक को का हम समझते हैं। देखो, मास क्या चीज होती है? किसी भी मादे की मिकदार को मास कहा जाता है। किसी भी मादे की, किसी भी चीज की मिकदार, जैसे आप आटा ले रहे हो, सही, आटे की जो मिकदार होगी 1 किलो की, वो क्या कहलाएगी? मास कहलाएगी। इसी तरह शुगर हो गया, इसी तरह मिल्क हो गया, बहुत सारी चीजें जिसमें मादे की मिकदार होती है उसे मास कहा जाता है। ये तारीफें आप ये भी बता रहा हूँ ताकि आपके जहन में बैठ जाए, क्योंकि ये बुनियादी तारीफें आपको याद रहेंगी तो आपके लिए और फिजिक्स आसान हो जाएगी। तो मास क्या चीज है? किसी भी मैटर की मिकदार, यानी क्वांटिटी ऑफ अ मैटर भी आप इसको कह सकते हैं। मैं ऊपर लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये मास की डेफिनेशन हो गई। मास का यूनिट क्या होगा हमारे पास? किलोग्राम। सही है, जिसको हम केजी से जाहिर करते हैं। सही, अच्छा, इसका स्पेसिफिक यूनिट किलोग्राम नहीं है, इसका यूनिट आपके पास ग्राम भी आ सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट इसका क्या है? किलोग्राम। समझ आ रही है बात? टन भी हो सकता है, क्योंकि 1000 किलो को जब मिलाते हैं तो 1 टन बनता है। सही, उसके बाद टाइम है। टाइम है हमारे पास। टाइम का यूनिट आपको पता है, टाइम सबको पता है। टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो सेकंड होता है। सही है, आप मिनट भी लिख सकते हैं। सही, आप आवर भी लिख सकते हैं। सही, ये इसके यूनिट है। इनको किस चीज से जाहिर करते हैं? जैसे सेकंड को एस से जाहिर कर लेंगे, जो स्टैंडर्ड यूनिट है, यानी एक शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं ना, जैसे मास को, किलोग्राम को हम शॉर्ट फॉर्म में केजी लिखते हैं। सही है, और मास का जो सिंबल है, मास का जो सिंबल है वो आपके पास स्मॉल m है, यानी मास को फिजिक्स की जबान में m से जाहिर करते हैं, t को फिजिक्स की जबान, टाइम को t से जाहिर करते हैं, लेंथ को फिजिक्स की जबान में l से जाहिर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को c से जाहिर करते हैं। सही, और जो आपके पास लेंथ का यूनिट है, लेंथ का यूनिट है हमारे पास मीटर। सही, इसको हम किससे जाहिर करते हैं? एम से। क्लियर हो गई बात? इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो आपके पास एम्पेयर है। इसको ए से जाहिर करते हैं। समझ में आ रही है बात? और इसी तरीके से ये जो मोल मैंने लिखा हुआ है, मोल इसका यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट है वो आपके पास क्या है? मोल। टेम्परेचर का यूनिट आपके पास क्या होगा? सेंटीग्रेड भी हो सकता है, फ़ारेनहाइट भी हो सकता है, केल्विन भी हो सकता है, लेकिन इसका एब्सोल्यूट यूनिट आपके पास केल्विन है। यानी कि आप C जैसे आपके पास है, ये है आपके पास सेंटीग्रेड, F क्या है आपके पास? फ़ारेनहाइट, के आपके पास है केल्विन। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का यूनिट आपके पास है कैंडिला, जिसे CD से जाहिर किया जाता है। तो ये तमाम वो मैंने आपको फंडामेंटल यूनिट्स करा दिए। मास m से जाहिर करते हैं, ये ज्यादातर फिजिक्स में इस्तेमाल होते हैं। मास किलोग्राम, टाइम आपके पास सेकंड, मिनट, आवर भी हो सकता है, लेंथ आपके पास मीटर, इलेक्ट्रिक करंट आपके पास एम्पियर, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस आपके पास मोल, टेम्परेचर आपके पास सेंटीग्रेड भी हो सकता है, फ़ारेनहाइट भी हो सकता है, केल्विन भी हो सकता है। इंटेंसिटी आपके पास जो होगा उसको कैंडिला यानी CD से जाहिर करते हैं। ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हम दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज से नहीं बना सकते। ये आपको याद करने होंगे। सही, उसके बाद हमारे पास जो दूसरी कैटेगरी है, उसके बाद हमारे पास जो दूसरी कैटेगरी है फिजिकल क्वांटिटीज में, ड्राई फिजिकल क्वांटिटी। अब ड्राई फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या होगी? वो क्वांटिटीज जो दूसरे फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बने उसको ड्राई फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं।
यानी ऐसी क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटी से मिलकर बनती है उसे हम क्या कहेंगे, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। मैं आपको समझाता हूं, इसकी डेफिनेशन में लिखता हूं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which can be explained other physical quantities is called drive फिजिकल क्वांटिटीज। यानी जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज। मिसाल के तौर पर, जैसे सबसे पहले मैं आपको देता हूं फोर्स। फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, कुव्वत, सही है। फोर्स हमारे पास क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। है फोर्स हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, सही। फोर्स का यूएसए यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन, जिसको हम जाहिर करते हैं एन से, सही है बेटा। तो ये जो न्यूटन है ये किसके बराबर होता है, न्यूटन बराबर होता है मीटर पर सेकेंड इंटू किलोग्राम। इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड इंटू किलोग्राम, और इनको आप पूरा भी यूं लिख सकते हैं इसके साथ, क्योंकि बीच में ज़रब है। अब जरा आप देखें, गौर से देखें, अगर इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, सिर्फ इनके सिंबल के फॉर्म में लिखूं, तो हमारे पास कैसे लिखा जाएगा, मीटर एम, किलोग्राम का केजी, टाइम का एस। तो आप मुझे बता दें बेटा जरा गौर से, एम जो था फंडामेंटल क्वांटिटी में किसका था, मास का था, सॉरी लेंथ का था, लंबाई है आपके पास। केजी किसका था, मास का था तुम्हारे पास। पीछे जो लिखा है उसको देखें, एस किसका था, टाइम। तो आपने देखा फोर्स तीन फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना है, फोर्स तीन फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ड्राइव फंडामेंटल क्वांटिटी के। एक और डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं, जैसे हमारे पास है एरिया, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, सही। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एम स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब एम स्क्वायर को हम यू भी लिख सकते हैं बेटा, एम मल्टीप्लाई बाई एम, क्योंकि मैथ के रूल के मुताबिक बेस सेम हो तो पावर जमा हो जाती है, 2 हो जाती है। तो ये वाला एम किसका है बेटा, लेंथ। ये वाला एम क्या है आपके पास, लेंथ। तो दो लेंथ से मिलकर बन गया आपके पास। तो समझ में आ रही है ना बातें, क्लियर हो रही है। अब वो फिजिकल क्वांटिटीज जो दूसरे फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बने उनको हम कहते हैं ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझा दिए, आपने इनको याद करना है और इनको अपने नोटबुक में नोट्स बना के रखना है, ठीक है बेटा। हम लोगों ने अभी आपने देखा फिजिकल क्वांटिटी का स्टार्टअप ले लिया है और आपको फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन भी समझा दी है और आपको फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरीज के बारे में बता दिया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं और ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। अगर बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, छोटा सा मैं आपको एक बात बताता हूँ, सवाल आ गया आपके पास, कोई भी क्वेश्चन आता है और आपसे कहते हैं कि डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज, ये सवाल आ गया आपके पास 3 नंबर का, तो आपने सिर्फ डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज लिखनी। क्या लिखना है,
कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम नाप सकते हैं, all those physical quantities which can be measured, easily measurable and expressed in magnitude and unit is called physical quantities. सही है? अगर आपसे कहा जाए कि explain physical quantities, ये सवाल आ जाए तो फिर आपने क्या लिखना है? फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन तो लिखनी है, फिर आपने, क्योंकि अब ज्यादा नंबर का सवाल बनेगा, उसमें आपने क्या लिखना है? फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन के साथ साथ आप लोगों ने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और ड्राई फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन भी लिखनी होगी। समझ आ रही है ना बात? फंडामेंटल क्वांटिटीज जिसको हम दूसरे क्वांटिटीज से ना बना सके, सिंपल सी तारीफ। ड्राई फिजिकल क्वांटिटीज जिसकी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज की मदद से हम बना सके, उसको ड्राई फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और बाकायदा आपको जो मैंने इसके मिसालें दी थी, जैसे मास, लेंथ वगैरह फंडामेंटल में, हाँ, वो आप फंडामेंटल में लिखेंगे। फोर्स, न्यूटन, एक्सेलरेशन, इसी तरह एरिया, वॉल्यूम, जितनी भी यूनिट्स है आप उसमें लिख दीजिएगा, लेकिन उस तरह ना समझाइएगा जैसे मैंने आपके लिए समझाई, आपने सिंपल वो लिखना है। दूसरा मसला जो मैंने स्टूडेंट का इतने अरसे टीचिंग में मैंने देखा है, स्टूडेंट ज़्यादातर न्यूमेरिकल में कंफ्यूजन इनको इस बात पे होती है कि ये मिनट को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या आवर्स को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या सेकंड को मिनट में कैसे कन्वर्जन करते हैं, या इसी तरह लेंथ को किलोमीटर में, या मीटर को किलोमीटर में, किलोमीटर को मीटर में, इसी तरह ग्राम को किलोग्राम में, किलोग्राम को ग्राम में। तो इस कन्वर्जन के एतबार से हमारी ये नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसको लाजमी देखिएगा ताकि आपके कन्वर्जन, जो यूनिट कन्वर्जन है, वो भी क्लियर हो जाएगी। और वो वीडियो हमारी होगी यूनिट कन्वर्जन के नाम से, क्योंकि ये सारी बेसिक है, इसमें आप बेसिक समझ लेंगे तो आपको आगे फिजिक्स के न्यूमेरिकल करना समझ में आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और आगे शेयर करते जाएं, जितना शेयर कर सकते करें। मुझे आपकी दुआओं की दरख्वास्त है।